मैथ का हम सीरीज लेकर आ गए हैं। वही मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो अब की बार बिहार बोर्ड में 10th के परीक्षा में पूछा जाएगा, यानी गेसिंग क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वही क्वेश्चन जो बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, उन्हीं सब क्वेश्चन को हम क्या करते जा रहे हैं, सोल्यूशन देने जा रहे हैं, बनाने जा रहे हैं। और इसका प्रैक्टिस सेट करके आप परीक्षा में जाइए और 100 में 50 में 50 बना करके आप फुल में फुल मार्क्स लाइए और मैथ में अपना झंडा गाड़ दीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन क्या है, 2011 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, यानी हम ट्रिगो आज शुरू कर दिए हैं, चैप्टर वाइज बनाने जा रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि साइन ए 3/4 है, तो कॉस ए का मान आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। बहुत आसान है, यानी कहने का मतलब साइन ए का मान जब 3/4 दिया है तो सीधा बात याद रखिएगा कि कॉस ए का फॉर्मूला होता है 1 माइनस साइन ए स्क्वायर ए। इसका रूट ओवर भी कर दीजिए, चूंकि हर से स्क्वायर उधर हटा देना है। तो अब देखिए करेंगे क्या, 1 माइनस साइन का मान तो हमें 3/4 दिया हुआ है, तो 3/4 कर देंगे और इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर, चूंकि इसका स्क्वायर है तो अब पूरा क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, रूट कर दीजिए। अब देखिए 1 हो गया, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और 4 का क्या हो जाएगा 16, फिर इसका क्या हो जाएगा, रूट ओवर हो जाएगा। उसके बाद जब हम एलसीएम लेंगे तो 16, यानी क्या हो जाएगा, 16 से 9 घटेगा, उसका रूट चढ़ेगा, यानी 16 से 9 घटेगा तो 7 बचेगा, नीचे का होगा 16 सबका रूट। यानी कहने का मतलब क्या है कि 7 का तो निकलेगा नहीं और 16 का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी रूट अंदर 7/4। ऑप्शन देखिए बी नंबर आपका क्या हो जाता है, सही हो जाता है। इस प्रकार इस क्वेश्चन को आप बना करके और एक में एक नंबर आप ला सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है, सेक स्क्वायर थीटा -1 का मान क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, सेक स्क्वायर थीटा -1 का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता है, tan स्क्वायर होता है। तो इसमें कुछ पूछने वाली बात तो है नहीं, सीधा का सीधा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा -1 का मान क्या हो जाएगा आपका, tan स्क्वायर हो जाएगा। गौर करेंगे, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट नहीं है, पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए 18 में सवाल पूछा हुआ है। ठीक है, तो देखिए कैसे बनाया जाएगा। कहने का मतलब सवाल है कि 5 cot थीटा का मान 3 दिया हुआ है, इसको सॉल्व करके क्या करना है, देखना है कि कौन सा हमें इसमें ऑप्शन में आ रहा है। तो देखिए हम अगर इसमें देखते हैं कि 5 cot थीटा बराबर क्या है, 3 दिया हुआ है, तो 5 को उधर भेज दीजिए, तो cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि cot थीटा इसमें देखना है कि cot थीटा आएगा तो कैसे आएगा। तो अगर गौर कीजिएगा कि इसमें अगर हम cos बाई साइन, तो cot थीटा का एक फॉर्मूला होता है कि cos थीटा बटा में क्या होता है, साइन थीटा। तो देखिए इस cos के नीचे अगर हम साइन से भाग कर दें, ठीक है, तो हमारा cot आ ही जाएगा। तो देखिए क्या करते हैं, लिख देंगे कि हर और, ठीक है, अंश में। देखिए हम डीपली बता रहे हैं आपको, इतना शॉर्ट करने मतलब डीपली जाने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट बनाइए, प्रैक्टिस कर जाइएगा, आंसर आपका तुरंत याद हो जाएगा। हर और अंश में क्या करना है, साइन थीटा से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा से भाग देने पर, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, इसी को लिखेंगे, 5 हुआ, साइन थीटा का तो भाग देंगे, तो नीचे भी लिखेंगे, इसमें भी क्या लिखेंगे, साइन थीटा लिख देंगे, -3। इसका देखिए क्या है, कॉस थीटा, बट्टा में इसका भी क्या हो जाएगा आपका, साइन थीटा हो जाएगा। गौर कीजिएगा बढ़िया से, बट्टा में देखिए क्या है, 4 है, तो 4 साइन थीटा है, और इसके भी नीचे हम क्या करेंगे, साइन थीटा से भाग दे देंगे। थोड़ा सा लंबा है बट बहुत आसान है, कॉस थीटा और फिर बट्टा में क्या लिखेंगे, साइन थीटा लिख देंगे। गौर कीजिएगा, ये साइन से साइन कैंसिल हो गया और कॉस बाई साइन का मतलब क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा। आइए थोड़ा सा इधर आपको दिखाते हैं, इधर क्या बच गया, 5 बच गया, या माइनस का हो जाएगा 3 हुआ, और कॉस बाई साइन का मतलब क्या हो जाता है, कॉट हो जाता है। तो आप कॉट लिख लो भाई, कॉट थीटा लिख लो। फिर उसके बाद नीचे आ जाओ, या नीचे क्या बचेगा, 4, उसके बाद प्लस है तो प्लस, 3 है तो 3, उसके बाद इस कॉस बाई साइन का मतलब क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 5 माइनस f हुआ तो माइनस लिखो। कॉट थीटा का मान हमें यहाँ देख रहे हैं कि क्या है, 3/5 है, तो लिख लेंगे 3, यहाँ पर तो 3 है एक, तो 3 हुआ गुने 3 बटा में क्या हो गया, 5। फिर आइए नीचे वो सही काम करते हैं, 4 हुआ +3, गुना का चिन्ह दे दीजिए, इसमें भी क्या करिए, वो मान को पुट कर लीजिए। देखिए क्या हो जाएगा, इसको जब आप बनाने जाइएगा, इसको ऊपर वाला मिटा लेते हैं, ठीक है, जगह का कमी है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्या होगा, 5, यहाँ पर 3 3 का क्या हो जाएगा आपका 9, यानी 5 माइनस 3 3 का क्या हो जाएगा, 9 बटा में 5, और नीचे देखिएगा 3 3 का क्या हो जाएगा 4, यहाँ पर प्लस 3 3 का 9 हुआ, और 9 बटा में क्या आ गया, 5 आ गया।
अब जब हम ऊपर गुना करा लेंगे तो यानी क्या हो जाएगा 25 माइनस 9 हो जाएगा, और ये 5 के 20 प्लस का हो जाएगा 9 हो जाएगा। यानी 16 से 9 घटाएंगे तो आसान बात है, कितना 25 से 9 घटाएंगे तो 16 आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 29। ऑप्शन देखिए तो है, हाँ देखिए ऑप्शन बी नंबर क्या है, सही है, यानी 16 बटा क्या है 29 हमारा आंसर है। ऑप्शन ऐसा क्या हो जाता है आपका बी सही हो जाता है। अगर आपको देखना है वीडियो को रोक करके आप देख सकते हैं कैसे सॉल्यूशन किया है, बहुत आसान है। क्वेश्चन बना चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए साइन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक साइन थीटा का मान जो है 1 दिया है, वाई कॉस थीटा का मान भी 1 दिया है, तो हमें कह रहा है कि tan थीटा का मान निकालना है। बहुत सिंपल सी बात है, एक साइन थीटा ध्यान दीजिएगा का मान 1 है, तो x को उधर भेज लीजिए तो साइन थीटा का मान क्या हो जाएगा 1 बटा में x हो जाएगा। इसको भी थोड़ा लिख लीजिए, वाई कॉस थीटा बराबर 1 है, y को उधर भेज लीजिएगा तो कॉस थीटा का मान 1 बाई क्या हो जाएगा y हो जाएगा। चलिए आप जानते होंगे कि साइन का यहाँ tan निकालना है, तो tan के लिए हम क्या लिख सकते हैं साइन थीटा बटा में कॉस, फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो साइन का मान कितना आया हुआ आपका 1 बटा में x, y कॉस का मान कितना आया आपका कॉस थीटा का मान 1 बाई y है। अब इसको तीसरा बटा को क्या करते हैं पलट देते हैं, तो 1 बाई x गुना y चल जाएगा ऊपर और चला जाएगा 1 नीचे, तो y अब बटा में क्या हो जाएगा आपका x, यानी y बाई x को देखिए तो है इसमें, हाँ ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाता है सही हो जाता है। तो इस प्रकार से आपका क्या क्वेश्चन नंबर 4 भी का हो गया बन गया, कोई दिक्कत। साइन थीटा का मान p दिया है, कॉस का मान q दिया है, तो कह रहा है कि p और q में संबंध देखना है, ऑप्शन में संबंध देखना है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा, साइन अगर देखिएगा साइन स्क्वायर थीटा कर लीजिए तो दोनों तरफ का इसको भी स्क्वायर कर लीजिए, मतलब हम कुछ भी करेंगे तो दोनों तरफ करते हैं, अगर बराबर करें बराबर के इधर माइनस करें प्लस करें, सेम संख्या से हम दोनों तरफ कुछ कर सकते हैं। तो इधर स्क्वायर तो इधर भी स्क्वायर कर दिए। कॉस को देख लो भाई, कॉस का स्क्वायर अगर हम कर लेते हैं कॉस स्क्वायर थीटा कर लें तो क्यू है, तो हम क्यू का भी क्या कर लेंगे स्क्वायर कर लेंगे। एक चीज हम जानते हैं, अब क्या जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है 1, तो सीधा बात रखो ना भाई कि इसके जगह पर पी स्क्वायर कर लो, इसके ऊपर क्या कर लो क्यू स्क्वायर, इसका मान क्या कर लो 1। संबंध देखो तो बी नंबर, ध्यान दीजिएगा संबंध बी आ रहा है, यानी क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। देखिएगा सवाल एकदम इस प्रकार से बनेगा, ठीक है, इसका खूब प्रैक्टिस कीजिएगा और ये परीक्षा में सवाल आपकी क्या होगा लड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। हम अगले क्वेश्चन की तरफ जब हम बढ़ेंगे तो देखिए क्या कह रहा है सवाल, ठीक है। सवाल अगला ध्यान दीजिएगा, सवाल बहुत आसान। देखिएगा इसके बाद क्वेश्चन जो है 2 साइन 2 थीटा बराबर √3 दिया है, कॉसेक दिया हुआ है 2 थीटा। कह रहा है ना कि हम इसका मान ज्ञात करना है, कौन का मान ज्ञात करना है एकरा मान ज्ञात करना। अब इसी ऑप्शन में कोनो ना कोनो होगा, देखा जाएगा। देखिए 2 साइन 2 थीटा का मान दिया है √3, ठीक है। हमारा गुना में उसको हम क्या कर सकते हैं उधर बट्टा में भेज सकते हैं, तो साइन 2 थीटा बराबर √3 बट्टा में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। आप एक बात याद रखिएगा, जब आप 8(1) को पढ़े होंगे तो उसमें आप 8(1) 8(2) पढ़े हैं चैप्टर, तो उसमें साइन को ठीक विपरीत लिखा जाता है कॉसेक को, तो साइन का ठीक विपरीत कॉसेक, तो इसका कहने का मतलब क्या हो जाएगा साइन का जब ई हो जाएगा तो कॉसेक थीटा का विपरीत का मतलब उल्टा कर दीजिए, 2 को ऊपर जाने दीजिए √3 को नीचे आने दीजिए, इसका मतलब क्या है ऑप्शन नंबर बी का हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। बात क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है, समझ में आना ही चाहिए, ठीक है। अब ये नहीं आएगा तो कौन आएगा समझ में, बात समझ में आ गया। क्या है आपका 3 साइन थीटा दिया है, कि कह रहा है कि इसका मान निकालना है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालना, थोड़ा सा इसमें समय लगेगा, बहुत आसान है। देखिए हम क्या कर सकते हैं, जो करने वाले होगा वही काम करेंगे, ठीक है। तो √3 इसको हम क्या लिख सकते हैं साइन थीटा, अब बट्टा में क्या लिख सकते हैं बुआ कॉस थीटा लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कैसे कि साइन tan का साइन बाई कॉस होता है, अब बराबर में दिया है साइन 3 थीटा, इसके नीचे 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, आराम से ऊपर से ऊपर कटता है, तो साइन से साइन को क्या कर लीजिए काट लीजिए, अब गुना करा लीजिएगा तो √3 अब बट्टा में क्या हो जाएगा कॉस थीटा, यानी 3 बट्टा में क्या हो जाएगा 1, क्रॉस मल्टीपल कराइए, क्रॉस मल्टीपल जब कराइएगा तो क्या हो जाएगा आपका 3 कॉस थीटा बराबर ये क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। अब उधर जाने दीजिए इसको, तो कॉस थीटा का मान हो जाएगा √3 बट्टा में क्या हो जाएगा 3। अभी तो कॉस थीटा का मान आया, लेकिन कह रहे हैं ना क्या कह रहे हैं स्क्वायर करने के लिए, तो स्क्वायर कर दीजिए सीधा बात है,
अगर हम इसका स्क्वायर कर देते हैं तो है ना, वो करना पड़ेगा, एक के को काम हुआ दोनों तरफ करेंगे, इसका भी स्क्वायर कर लेंगे। तो याद रखिए जब स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा का मान का आएगा, ये रूट से कैंसिल हो जाएगा 3, आई हो जाएगा 9, कट के 3 3 का 9, यानी 1 बटा का आ गया 3 आ गया। कॉस स्क्वायर का तो हम मान निकाल लिए, लेकिन अब हमें क्या चाहिए, क्या चाहिए, साइन स्क्वायर का मान चाहिए। चलिए तो साइन स्क्वायर के मान के लिए हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा मिटा देते हैं, वीडियो को रोक करके आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए क्या है, इसको हम क्या करेंगे साइन स्क्वायर के लिए, तो हम जानते हैं, देखिएगा कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर देना है, तो साइन स्क्वायर थीटा का मान होता है, ध्यान से देखिएगा, का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। यहाँ पर कॉस स्क्वायर का मान हम क्या लाए, 1/3 लाए, तो देखिए 1 माइनस 1/3, इसका क्या कर लीजिए स्क्वायर, स्क्वायर नहीं करेंगे, ठीक है, स्क्वायर काहे नहीं करेंगे, स्क्वायर का मान है, ठीक है। 1 माइनस 1 बटा क्या कर लेंगे 3 कर लेंगे, इसके नीचे 1 लिखिए, एलसीएम लीजिए 3, तो 3 हो जाएगा और माइनस 1 का हो जाएगा 2/3 आ जाएगा, यानी साइन स्क्वायर थीटा का मान आ गया आपका 2/3। अब हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या कह रहा था, प्लस नहीं माइनस कह रहा है ना, माइनस, ठीक है, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, तो साइन स्क्वायर का मान कितना है, देखिए 2/3 आया, तो 2/3 रख लीजिए, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना है 1/3 आया, तो 1/3 कर लीजिए, घटा लीजिए 3, यानी 2 माइनस 1 बराबर कितना 1/3। लो ऑप्शन तो वही आ गया जी 1/3, यानी ऑप्शन कितना है सी सही है। देखिए लॉन्ग क्वेश्चन था लेकिन बहुत आसान था, ठीक है, बहुत इजी था, ठीक है। चलिए अब इस प्रकार से इसको हम क्या करेंगे, आगे की ओर क्या करेंगे, फिर बढ़ाएंगे। अगला क्वेश्चन कितना है, ये 7 नंबर हो गया, हम आगे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ जब हम बढ़ेंगे तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, उसको भी थोड़ा सा ध्यान देंगे, ध्यान देने की बात है, ठीक है। चलिए तो ध्यान देने की जब बात है तो ध्यान देंगे। देखिए क्या कह रहा है सवाल, कह रहा है कि सेक ए बराबर कौशिक बी 13/12, तो ए प्लस बी का मान निकालना है, बहुत सिंपल बात। देखिए कौशिक सेक है तो इसको हम क्या लिखेंगे, कौशिक 90 माइनस थीटा, तो थीटा की जगह पर क्या है ए, बराबर क्या होता है कौशिक, इधर कौशिक भी दिया हुआ है, मतलब इसके जगह पर ये हम लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला होता है, कौशिक से कौशिक खत्म, 90 माइनस ए बराबर बी, ए को उधर भेजेंगे तो 90 बराबर बी उधर तो हिले है, यानी ए प्लस में हो जाएगा ए प्लस बी, यानी ए प्लस का बी मान कितना आया जी 90, मारो 90 सी, यानी सी आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। इस प्रकार आपका क्वेश्चन का सीरीज चलता रहेगा, प्रैक्टिस कीजिए, इसको खूब बढ़िया से बनाइए और क्वेश्चन जाके डायरेक्ट बोर्ड में लड़ाइए। बात समझ में आ गया। चलिए हम आज